जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षारत एस के सर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लासेस ये आपकी होने वाली है। उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए दोस्तों मिलते हैं आज की इस कार्बन तथा यौगिक के चैप्टर में। आपसे रूबरू होंगे, खूब अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के सारे इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे कार्बन और यौगिक के। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खोकर किस उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास से प्राप्त होता है। तो वह जो है हीलियम है। उसका नाम क्या है? हीलियम है। भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में कार्बन कितनी मात्रा में है? यानी जो भू प्रॉपर्टी है, यानी भूमि में जो भू प्रॉपर्टी है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है ये बताना है। तो कार्बन की मात्रा कितनी है? कार्बन की मात्रा कितनी है? तो 0.002% है। 0.002% है। अगला है कार्बन का परमाणु गुण बताइए जिसके कारण वह बड़ी से बड़ी संख्या में अणु बनाता है। बड़ी से बड़ी संख्या में क्या बनाता है? अणु बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंखलन। क्या है? श्रृंखलन में बड़ी से बड़ी मात्रा में अणु बनाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कौन सा प्रश्न है। कह रहा है कि एस्टर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोसिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण कहते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? ये प्रश्न यहाँ पे बीच में लग गया, ये नहीं है, साबुनीकरण। ठीक है। तो देखिए अगला पांचवा प्रश्न क्या है? मीसेल के किस सिरे को आयनिक सिरा कहा जाता है? मिसेल के किस सिरे को आयनिक सिरा कहा जाता है? तो जलरागी सिरा। जलरागी सिरा को क्या कहा जाता है? मी क्या कहा जाता है? तो मिसेल का सिरा कहा जाता है। अगला छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि एल्केन से बनने वाले ठीक है आबंध का नाम बताइए। तो एल्केन से बनने वाले आबंध का नाम क्या है? एकल आबंध। इसको क्या कहते हैं? एकल आबंध कहते हैं। अगला आपका प्रश्न आपके सामने है। 7वां नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। 7वां नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हुए हैं और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सामान्य अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है? तो एथेनॉल के नाम से जाना जाता है सामान्य अल्कोहल को। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की आपसी अभिक्रिया से बनने वाले एक पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। वो क्या है? एस्टर। एस्टर का प्रयोग जो है स्वाद के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है मीसेल विलयन किस रूप में बने रहते हैं? यानी मिसेल जो विलयन होते हैं वो किस रूप में बने रहते हैं? तो ये जो है कोलाइडल के रूप में रहते हैं। किसके रूप में होते हैं? कोलाइडल के रूप में बने होते हैं। आइए अगला प्रश्न है मिसेल विलयन किस कारण अवक्षेपित नहीं होता? तो आयन 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 विकर्षण के प्रेस के कारण जो है ये अपेक्षित नहीं होते। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसी दिखाई देता है, मतलब दिखता है? ठीक है। क्या कारण है कि साबुन का जो घोल होता है वो बादल जैसा दिखाई देता है? तो देखिए साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकाश क्या कर देते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रकीर्णित मतलब इसमें से रिफ्लेक्सिव करते हैं, जिस वजह से ये चीजें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। अपमार्जक क्या है? ये लंबी कार्बोसिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं।
ये जो होते हैं ये कार्बन अपमार्जक के अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ क्यों नहीं बनाता। तो देखिए, तो ये है अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण का सिरा अवशोषित होता है, जिस कारण जो है ये पदार्थ नहीं बना, मतलब अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। अगला है इथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। अगला है इथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो सोडियम एसीटेट कहते हैं। जो लवण बनाता है उस लवण को क्या कहते हैं, तो सोडियम एसीटेट कहते हैं। एम, एमिटिक अम्ल एमिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन से सिरका बनता है, इसका उत्तर बताना है। देखिए, तो ये जो है उत्तर में यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आपका 35%। कितना हो जाएगा, 35%। ये देखिए 17वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 17 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो 290 केल्विन से 17 या 290 जो है केल्विन के, या फिर कह सकते हैं आप 17 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। अगला 18वां प्रश्न क्या है, अल्कोहल ग्रुप के उस अल्कोहल का नाम बताइए जिसके सेवन से चाक्षुष तंत्रिका प्रभावित होती है एवं व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम है मेथेनॉल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विकृत अल्कोहल बनाने के लिए एथेनॉल में क्या मिलाया जाता है जिससे यह जहरीला हो जाता है। तो इसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है जिस वजह से वो जहरीला हो जाता है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर कौन सा पदार्थ बनाता है, तो मेथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, मेथेनॉल बनाता है। आगे एक निर्जली कारक नाम का नाम बताना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कितने केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है, तो वो है 443 के पर, 443 के पर। आगे देखिए, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, तो वह है हाइड्रोजन। कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, तो हाइड्रोजन करता है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो निकेल उत्प्रेरक या प्लेडियम 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 के या निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर का प्रश्न। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि कह रहा है कि वनस्पति तेल संतृप्त कार्बन है या असंतृप्त कार्बन है, तो ये क्या है, संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, असंतृप्त है। कुछ पदार्थों के अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। अगला, एक ऑक्सीकारक का उदाहरण दीजिए, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो होता है ऑक्सीकारक का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, मीथेन का क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए, तो क्लोरो मीथेन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये दो उत्पाद आपके सामने हैं। अगला 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला एवं
पेट्रोलियम के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले एक प्रदूषक का नाम बताइए। तो सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 क्या है, हाइड्रोजन समूह के तत्व की संयोजकता कितनी होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है। अगला आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 आपके सामने। दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से पदार्थ के किन दो भौतिक गुणों में वृद्धि होती है। तो इसका क्या, गलनांक और क्वथनांक के बढ़ने की वजह से होती है। अगला है, कार्बन श्रृंखलाओं में समजातीय श्रेणियां किस तत्व को प्रभावित करती हैं। तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, कह रहा है कि कार्बन श्रृंखला से जब एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम परमाणु। वह कौन से पदार्थ हैं जो अभिक्रिया नहीं करता लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो वो क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।